हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूं। जैसे कि सबको पता है कि बीपीएससी 70 प्रीलिम्स का एग्जाम 17 नवंबर को कंडक्ट होगा, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो ऐसे में आई होप कि आप अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, या कुछ लोगों का सिलेबस नहीं भी तैयार होगा और कुछ लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस इसके क्वेश्चन को एनालाइज किया है और एक जो ट्रेंड काफ़ी टाइम से हर साल सवालों में दिखा है, वो उन टॉपिक्स को मैंने देखा है। वो आप समझ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, उन सब्जेक्ट का कोर एरिया है। मतलब चाहे बीपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, इन टॉपिक्स से के आसपास से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक काफ़ी लंबा कह सकते हैं कि मैंने प्रीवियस इस क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उनके ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने इस वीडियो में जो टॉपिक्स दिए हैं बस उसको पढ़ के चले गए। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। बस रिवीजन के तौर पे आप जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो में उन सभी सिलेक्टिव टॉपिक को रखा है जिससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो काफ़ी एक मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, इसे शेयर कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे लिखा है सब्जेक्ट वाइज कोर एरिया। आपको मतलब इन टॉपिक्स पे, इन जो टॉपिक्स हैं, इन सब्जेक्ट के इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो भी मैंने एनालाइज़ किया है ट्रेंड को। बाकी आपको सिलेबस तो पूरा कवर करना ही। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए और एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कंपटीशन है, इतना हाई लेवल का कंपटीशन है, तो कुछ टॉपिक पढ़ के आप काम नहीं चला सकते हैं। आपको एक बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो ट्रेंड एनालाइज़ किया है, मैंने देखा है कि जो इकोनॉमी वाला पार्ट देखिए, तो इससे आपको बैंकिंग, फाइनेंस, ये जो बैंकिंग वाले फाइनेंस वाला जो टॉपिक है, इससे आपको मतलब थोड़े 5-6 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर एक है टॉपिक फिजिकल पॉलिसी, फिर है इकोनॉमिक थ्योरी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ थ्योरी होती है, फिर डिमांड एंड सप्लाई, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारी WTO ऑर्गेनाइजेशन, जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब ऑर्गेनाइजेशन से भी कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसका कार्य क्या है। फिर सेक्टर जो होते हैं हमारे कृषि, उद्योग और व्यापार, इस तरीके से। फिर है ये बजट में आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे से हर साल काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप बजट को अच्छे से एनालाइज करके जाइएगा और बिहार के बारे में जो भी बजट में कहा गया उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद जो टैक्स वगैरह होते हैं, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको पढ़ लीजिएगा। और जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्च होती रहती है, तो कब वो लॉन्च हुई, इसको किससे फ़ायदा मिलने वाला है, ये सब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक्स आप थोड़ा देख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज भी मेंशन कर दिया है कि आप कहाँ से ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप जो है NCERT की 11th की जो NCERT, क्योंकि इकोनॉमी के लिए आपको 6, 7, 8 की NCERT पहली बात तो होती ही नहीं है। उसके बाद 9 से NCERT होती है, तो 9 की NCERT में भी मतलब थोड़ा डीपली मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ जो है बेसिक है। फिर 10th में भी आप 11th वाली NCERT पढ़ लेंगे तो आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, आपकी एक बेसिक समझ भी बन जाएगी। उसके बाद आपने देखा होगा मृणाल सर की कुछ वीडियो है, ये मतलब आप अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो आप वीडियो तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप ये 11th की NCERT से कवर कर सकते हैं। बाकी जो मृणाल सर की वीडियो है वो भी बहुत हेल्पफुल होती है इकोनॉमी वाली सेक्शन, मतलब एक समझ जो है वो आपकी बनाती है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि हर साल रिवर्स, लेक, सॉइल, वाइंड, हिल्स, माउंटेन रेंज, इनसे हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सभी रिवर्स, लेक, विषय मतलब स्पेशली आपको बिहार के बारे में, उनकी अगर ऐसा कुछ है लेक, सॉइल बिहार के, तो वो सब आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर रिसोर्सेज जो ज्योग्राफी में हमारे होते हैं, फिर ओशियन, वाटर करंट, फिर वेजिलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, एल नीनो ला नीनो, जो कि थोड़ा सा डीपली आता है, लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर मिनरल्स पे आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री देख सकते हैं, नेशनल पार्क पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो इसके लिए भी मैंने रिसोर्सेज लिखा हुआ है कि आप इसके लिए 6 से 12 तक की न्यू NCERT पढ़ सकते हैं। न्यू NCERT मैंने इसलिए लिखी क्योंकि ओल्ड NCERT भी मतलब हेल्पफुल होती है, बट न्यू में क्या थोड़ा अपडेट होकर आता रहता है। तो 6 से 12 तक की NCERT अगर आप पढ़ लेंगे तो इसमें भी जो है, अगर आपको एक इसे रिवीजन के तौर पे बोलूँ तो अगर आप सिर्फ 11th वाली NCERT पढ़ो तो जो फिजिकल ज्योग्राफी की है वो भी आपकी मतलब बहुत अच्छी बेसिक जो है समझ डेवलप करती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे एटलस मैप जो है आपको वो ज़रूर देखना है। ऑक्सफर्ड का एक मैप आता है, मैप से रिलेटेड मतलब 10-15 क्वेश्चन आपको मैप से रिलेटेड ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ज्योग्राफी के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप देखेंगे 3 पार्ट हो जाते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट की बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन, एक सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता है। हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, मतलब कालीबंगा, इस तरीके का क्वेश्चन। फिर बौद्ध और जैन धर्म वाले जो टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, यहाँ के भी, और कुछ ओल्ड सिटीज़ वगैरह के बारे में, पोर्ट वगैरह की, ये पोर्ट कहाँ का है, किसने बनवाया था, ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। और कुछ शब्दावली, कुछ मतलब
कुछ एक जो शब्दावली रहती है उसको देख लेते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। फिर मेडिवल में बात करें तो आप भक्ति, सूफी, विदेशी यात्रा, मुगल, विजयनगर, शब्दावली, यानी इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आप नेशनल मूवमेंट्स जरूर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे हमारे, फिर फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ था, जितना भी स्वतंत्रता मतलब उसको लेकर जिन लोगों ने भी स्ट्रगल किया था वो पढ़ लीजिएगा। फिर पर्सनालिटी एंड देयर वर्क, मतलब कुछ जैसे कि जब हमारा आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उसमें कौन कौन सी पर्सनालिटी जो थी वो ज़्यादा एक्टिव थी, ठीक है। और बुक्स वगैरह भी इसमें पूछता है कि ये बुक्स किसने लिखी है या ये न्यूज़पेपर कब किसने पब्लिश किया था, ठीक है। और क्रांति व मतलब क्रांति विद्रोह भी इसमें आप देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, ये विद्रोह कब हुआ था। और जैसे चंपारण विद्रोह, अहमदाबाद वाला, मतलब सत्याग्रह, मतलब गांधी जी के जितने भी विद्रोह हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर अगर हिस्ट्री के रिसोर्सेज की बात करें तो हिस्ट्री के रिसोर्सेज में मैं यही कहूँगी कि आप जो है एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। बाकी एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं आपको रिसोर्स भी बता दूँगी हिस्ट्री के। कुछ बुक्स मतलब जो है काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम की बुक बताया वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने के लिए। अब अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो पहले तो यहाँ पर यही आ जाता है आम जनजीवन से जुड़ी विज्ञान, जो एनसीईआरटी है हमारी 9th 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे उससे आपकी साइंस जो है फिजिक्स और जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी से थोड़ा कवर जाएगा। बाकी आपको साइंस एंड टेक के लिए तो करंट अफेयर पर ही ज़्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी में मैंने दिखाई कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, आनुवंशिक रोग, वैक्सीन, डीएनए, आरएनए, सेल, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स से भी मतलब अगर आप इतना 9th 10th एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बाकी अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो आप नासा के बारे में पढ़ लेना, इसरो के बारे में पढ़ लेना, डीआरडीओ के बारे में पढ़ लेना, ये एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, नोबेल प्राइज़ वगैरह, नैनो एंड बायोटेक, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। इसके रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर साइंस एंड टेक के लिए। बाकी साइंस के लिए तो आप 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकती हैं, अपनी एक बेसिक समझ बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, इसके भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के टॉपिक्स में ही मिक्स होकर आते हैं और इसके भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आप पहले तो जो हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है वो कब हुई, कहाँ पे हुई, किस वर्ष कहाँ पे आयोजित की गई थी, वो सब आप देख सकते हैं। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, इंडेक्स आती है हर साल, इसमें भारत की क्या रैंक है वो आप देख सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होती हैं। बाकी करंट अफेयर में भी ध्यान देना है आपको इसमें, ठीक है। फिर बेसिक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिक भी मतलब आपका जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बेसिक भी आपको कवर होना चाहिए। फिर पॉल्यूशन के बारे में आप देख सकते हैं, वाटर, एयर, सॉइल, ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। फिर साइकिल, कार्बन, नाइट्रोजन की जो होती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ सकते हैं। नेशनल पार्क एंड वाटर लैंड, न्यू स्पीसीज़ जो भी आ रही हैं, ठीक है, उनको न्यू स्पीसीज़ जो भी हमारी वो हो रही है, नोटिस हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल पार्क। एग्रीकल्चर से भी कुछ क्वेश्चन आते ही हैं वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। इसमें आप क्रेडिट, फाइनेंस, सब्सिडी, फार्मिंग मेथड एंड क्रॉप्स, एमएसपी एक्ट जो आया था उसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसके लिए भी करंट अफेयर से ही, मतलब मैंने देखा था कि करंट अफेयर से लिंक होकर ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे जो करंट अफेयर में था। तो इस पर भी आप करंट अफेयर पे भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि जो जीके है जो जिसमें करंट अफेयर रहता है और जनरल नॉलेज रहती है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर वाले टॉपिक से ही देखने को मिलते हैं। बाकी अदर्स में अगर आप जैसे कि आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसके अदर्स भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आईआर से आ जाता है क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाता है, अवार्ड से आ जाता है कि यह अवार्ड कब मतलब किसको मिला, किस सन में मिला। फिर रिपोर्ट इंडेक्स तो मैंने आपको बताया, आपको उस पर देखना ही पड़ेगा। फिर जो पर्सन न्यूज़ में है, न्यूज़ में जैसे आपने देखा हो कोई पर्सन बहुत हाईलाइट हुआ तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। अदर्स के लिए रिसोर्स की मैं फिर वही कहूँगी, न्यूज़पेपर है या कोई आप मंथली मैगजीन जो है फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन, लिटरेसी की मैगजीन और विजन आईएएस की मैगजीन, या जो पीटी 365 आती है करंट अफेयर के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होती है, आप उसे भी देख सकते हैं। सो बस ये मैंने छोटा सा एक एनालाइज़ किया है ट्रेंड को देखते हुए, सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए। तो इसमें एक मतलब मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके पीछे काफ़ी टाइम का जो है एक वो रहता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करके लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।